Welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. In this I am going to discuss with you unit number 3 under this variables in the teaching process. कौन कौन से ऐसे चर हैं जो टीचिंग प्रोसेस में आते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स का इन हिंदी आई कॉल इट चर। ये क्या चीज़ है बेटा, जब एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो उनके पास टीचर्स का, उनके पास सब्जेक्ट मैटर का होना बहुत ज़रूरी है और उनके पास स्टूडेंट्स का होना भी ज़रूरी है। और जब वो अपनी टीचिंग से बच्चों का बिहेवियर चेंज करते हैं तब हम उन्हें कहेंगे वेरिएबल। यहाँ पर टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक लर्नर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब बच्चा छोटी क्लासेस में होता है तब आप देखिए उसके बहुत कॉमन से सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में होता जाता है तो वहाँ पर टीचिंग प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासेस के लिए नहीं करते, लेकिन बड़ी क्लासेस में जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर लर्नर्स का बिहेवियर कैसा है ये आपने यूनिट नंबर 1 में मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया था। आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं लर्नर्स बिहेवियर, कि एक बच्चा किस तरह से लर्निंग करता है। अगर आप ये देखेंगे तो आप देखिए, अगर बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, अगर बच्चा उस चीज को थॉरली समझता है, कोऑपरेटिव नेचर का है, अंडरस्टैंडिंग है, पंक्चुअलिटी है, आप बच्चा देखिए उसका एंट्री बिहेवियर जो है एकदम टीचर अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर एक लर्निंग बिहेवियर, यहाँ पर जैसे लिखा गया है लर्निंग बिहेवियर, यहाँ पर क्या है, बच्चा जो अधिगम कर रहा है उसका व्यवहार जानना भी अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर सारा ही टीचिंग का प्रोसेस चल रहा है तो एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के विषय में वो समझे, क्या एज है, कौन सी कक्षा के वो स्टूडेंट्स हैं और किस विषय में वो अच्छे हैं, किस में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कितनी लेखन कला में वो निपुण है, ये एक अध्यापक को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप देखिए बच्चे के ओवरऑल अगर हम जब चेक करते हैं तभी एक अध्यापक समझ आता है कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से। अगर बच्चा आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है, उसका जब वो बच्चा कक्षा में आता है तो उसका एंट्री बिहेवियर क्या होता है, यानी वो कुछ सीखना मांग रहा है लेकिन अभी उसके पास वो शिक्षा नहीं है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर टीचर जो है अपने बिहेवियर से ही उस बच्चे को उसका एंट्री बिहेवियर चेंज करते हैं, यानी कि उसको उस चीज़ की एजुकेशन देकर। लेकिन उससे पहले एक टीचर को ये बहुत ज़रूरी है कि वो जाने बच्चा किस में वीक है, किस में इंटरेस्ट ले रहा है, किस में उसकी रुचि है, क्या उसकी एबिलिटी है, कितना उसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा कोचिंग की या मोटिवेशन की। समटाइम्स ये होता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन समय समय पर उसे मोटिवेट करना एक अध्यापक का कर्तव्य है। क्यों ये ज़रूरी है, ये हमारे टीचिंग इंस्ट्रक्शंस में भी आता है बेटा। अगर टीचर उन्हें मोटिवेट करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, अगर अध्यापक गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट देते हैं, ग्रेट देते हैं, देखिए बच्चा मोटिवेट हो रहा है, उससे बच्चे का जो एंट्री बिहेवियर है वो टर्मिनल में चेंज होता जाएगा। और जब वो चेंज होता है आप देखिए टीचर के लिए भी वो बहुत बेनिफिट होता है और बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप यूनिट नंबर 1 में मैंने आपके साथ सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था लर्निंग वाले पोर्शन में। उसमें ये था कि अगर बच्चा किसी चीज़ को अच्छी तरह से अधिगम करना चाहता है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है, समय पर उसे रिकॉल करना चाहता है, रिकॉग्नाइज करना चाहता है, तो उस बच्चे को उस चीज़ की गहराई तक जाना है, यानी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर वो इस तरह से करेगा तभी उसकी लर्निंग अच्छी होगी। उसके लिए लर्निंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, व्हाइल द स्टूडेंट इज गोइंग टू बी डू एनी वर्क, तो उसको देखिए वो एनवायरनमेंट पूरा चाहिए। अगर एनवायरनमेंट है, उसके पास स्टडी मटेरियल है, टाइमिंग्स आर सुचेबल, उसके लिए गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे अध्यापक का होना ज़रूरी है। आप देखिए बच्चा उसमें बहुत इंटरेस्ट लेगा, यहाँ तक कि कक्षा में ही बैठकर उसका मेमोरी लेवल जो है वो हाई होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भी टीचर अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करता है।
इसके साथ देखिए, अगर आत्म अनुशासन है यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन है, वो बच्चा हमेशा सक्सेस होगा, उसकी लर्निंग पावर ज्यादा से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, नेचुरली पर्सन उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है और वो ये काबिल हो जा उस इस काबिल हो जाता है कि मुझे ये चीज समझनी है, जो भी अध्यापक उसे पढ़ा रहे हैं। अगर वो बेटा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेगा अपनी लाइफ में, तब वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। देन दृढ़ निश्चय, अगर एक विल पावर बना ली है बच्चे ने कि मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, मुझे इसका अधिगम करना है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आप देखिए, वो अध्यापक की भी रिक्वेस्ट करेगा या अध्यापक से एक्स्ट्रा टाइम लेकर उस चीज को समझेगा, लेकिन उसकी विल पावर है कि मुझे कार्य करना है तो करना ही है। ये एक अच्छे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन ड्यूटीफुल, जो उसकी ड्यूटी है, यानी ड्यूटी क्या है कि उसे जितना पढ़ाया गया है उस कार्य को सीखना, उसका अधिगम करना। अगर अध्यापक ने कहा है कि आपको ये कार्य कल या परसों इसे पूरा करके लाना है, आप देखिए वो बच्चा बहुत ड्यूटीफुल होगा। इट मीन्स कि वो उसने उस चीज को अंडरस्टैंड किया है और उसके बाद उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। देन विवेकशील, रीजनिंग पावर, यहाँ पर बहुत जरूरी है बेटा, जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए एक रीजनिंग पावर का होना कि ये चीज क्यों है, कैसे बनी है। इस चीज के अगर अध्यापक गण उसके आंसर्स देंगे, बच्चा बहुत अच्छी तरह से उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा और उस चीज को डीपली समझेगा और कहीं भी वो उस चीज को प्रेजेंट कर सकता है। इसके साथ साथ बच्चा बहुत ही पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है लर्निंग में भी, क्योंकि अगर बच्चा पंक्चुअल है तभी उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज होगी कि समय पर मुझे इस कार्य को करना है। अगर डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, तभी वो समय पर उठेगा और उस कार्य को करने के लिए लर्न करने के लिए पूरे एफर्ट्स करेगा। जैसे आप भी जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं, किसी चीज को समझना है, तो हम शोरगुल से बहुत दूर जाकर कहीं शांत वातावरण में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा माहौल हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलता है। तो जो भी बच्चे अपनी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम अगर बात करें, तो उनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होता है, यहाँ तक कि वो बहुत पंक्चुअल होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टीचर्स बिहेवियर। यहाँ पर टीचर्स बिहेवियर को मेंशन किया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है कि टीचर्स जो है वो बच्चे को लर्निंग पावर उनकी ठीक कर सकते हैं? शायद इसलिए कि एक टीचर के आसपास सारा ही चक्रव्यूह घूमता रहता है। कक्षा में बच्चा बहुत ज्यादा, स्कूल में स्पेशली बच्चा टोटली टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर टीचर को बाइस्ड होना चाहिए। अध्यापक को अपना जितना भी उसका सब्जेक्ट है उसमें मास्टरी होनी चाहिए। उसे समय समय पर अपने स्किल की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज होगी तभी वो बच्चों को अच्छी प्रकार से करवा पाएगा। अध्यापक का बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए बेटा कि वो दूर से ही बच्चे को समझ सके कि वो बच्चा उस चीज का ज्ञान रखता है या नहीं रखता है। अगर ये नॉलेज नहीं है, तब अध्यापक को अपना पूर्व ज्ञान परीक्षण बच्चों के से लेना चाहिए, तभी बच्चा जो है उसकी लर्निंग पावर ज्यादा होगी। फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।